अस्सलामुअलैकुम एंड मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आज का जो लेसन होगा वो होगा सरफेस ऑपरेशंस के मतलब। सरफेस ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली, मैं पहले ये आपको बता दूं। जब हम किसी सरफेस के ऊपर, यानी ये वाला सरफेस था और इस सरफेस के ऊपर हमने कुछ लाइन या तो ऐड की या हमने उनको रिमूव किया या हमने कुछ पॉइंट्स रिमूव किए या हमने कुछ पॉइंट्स ऐड किए, ठीक है। वो जितने भी हमने सरफेस को एडिट करने में जितने भी ऑपरेशन किए हैं, जितना भी डाटा हमने चेंज किया है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं तो जाके सेव होता है, ठीक है। और अगर हमें किसी वक्त भी याद आए कि ये हमने सरफेस एडिटिंग सही नहीं की, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं। फर्स्ट करें, सबसे पहले मैं जो है जीआईएस में जाता हूँ, क्योंकि जीआईएस का सरफेस है। यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके आप डेफिनेशन में देखेंगे, यहाँ पे आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन, ऐड सरफेस, ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड, एडिंग पेस्टिंग भी है, उसके बाद ऐड बाउंड्री आपके पास है, ठीक है, स्वैप एजेस हैं आपके पास, ठीक है, डिलीट पॉइंट्स हैं आपके पास। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आ रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट है कहाँ पे, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इस विंडो को हम क्लोज़ कर लेते हैं और इस विंडो को क्लोज़ करने के बाद हम जो है यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जीआईएस के अंदर, जीआईएस के अंदर आपकी डेफिनेशन के अंदर आ जाए और डेफिनेशन के अंदर एडिट के अंदर आ जाए। और एडिट के अंदर जो है आप फर्ज करें ये वाला पॉइंट है आपको, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जूम टू करेंगे। जब आप जूम टू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस जगह पे, उस एरिया पे ले जाएगा। इस एरिया पे आपने जो है उन पॉइंट्स को जो है डिलीट किया था, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम जाके पॉइंट्स को जो है अनडू भी कर सकते हैं, मतलब कि हमने जो डिलीट किए हैं वो जो वापस आ जाएं, तो वो हम जो है यहाँ पे जाके अनडू भी उसे कर सकते हैं। और वो किस तरह से करेंगे, हम फर्ज करें अपने यहाँ पे चले गए, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपके पास ना दोबारा सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाएं, ये आप सरफेस प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप देख लें कि ये कौन सा पॉइंट जो है आपके पास जो है आपका मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें आपके पास पॉइंट कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। और जो भी पॉइंट आपके पास मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें ये वाला पॉइंट आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पे ये देखें, इसके साथ में चेक बॉक्स आ रहा होता है, ठीक है। अगर फर्ज करें ये वाला चेक बॉक्स हटा दूँ, ये वाला चेक बॉक्स हटा दूँ, ठीक है, जितने भी आपने पॉइंट्स डिलीट किए हैं वो सारे जो हैं वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ और साइड करने के बाद अप्लाई करता हूँ, ठीक है, उसे रीबिल्ड करता हूँ सरफेस को, तो आप देखेंगे ये देखें यहाँ पे जो है इतने पॉइंट्स आपके पास जो है ना वापस आ गए हैं। तो इस तरह से इनको पॉइंट्स को आप वापस भी ला सकते हैं। अगर आप कहीं पे ये सोचें कि ये जो चीज़ें मैंने एडिट की थी, ये चीज़ें जो मैंने ऑपरेशन किए थे सरफेस के ऊपर, ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनमें ना इसमें एक सौ जो पहली हमने ऑप्शन देखी थी उसके अंदर या दूसरी ऑप्शन हमने देखी है, इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। अगर फर्ज करें यहाँ पे चला जाऊँ और यहाँ पे जाके मैं जो है सरफेस प्रॉपर्टी को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ना आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप हाईलाइट कर सकते हैं या आप ना हाईलाइट करें, ठीक है। दो ऑप्शन, यानी यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स को क्लिक कर दें तो आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो है वो हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जाके हम यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे हमने कोई चीज़ अगर डिलीट कर दी है, देखिए मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने पॉइंट डिलीट कर दिया, ओके कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास जो सरफेस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके वो सरफेस जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और सरफेस जो है आपका चेंज हो जाएगा। इस तरह से जो है आप रीबिल्ड भी कर सकते हैं। दोबारा रीबिल्ड करेंगे तो अगर फर्ज करें उसने ऑटोमेटिकली चेंजेस नहीं किया तो वो दोबारा रीबिल्ड करने से आपके पास चेंजेस भी आ जाएंगे। इसी तरह एडिट में गए, उसके और पॉइंट्स हैं, ठीक है, फर्ज करें ये तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं तीनों पॉइंट को इकट्ठा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके तो यहाँ पे जाके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट करो अगर तीनों पॉइंट मैंने डिलीट कर दिए,
ठीक है। तो डिलीट करने के बाद जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर आपके पास बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप फर्ज करें यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, या मैं सारे सारे डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं सारे डिलीट करूँगा तो फिर ज़रा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। एडिट करता हूँ और यहाँ पे एडिट लाइन्स है, पॉइंट वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि आपके पास वो जो पॉइंट्स वाला है वो अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंटली जो है डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें यह है कि आप जब सरफेस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करती हैं तो यहाँ से आप जो है उसको उसका डिस्प्ले जो है विजुअलाइजेशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे होती हैं। और यहाँ पे जब आप पैनोरामा सेंटर यहाँ नीचे से कर रहे होते हैं तो यहाँ से बेसिकली आप जो है उसको एक्चुअली जो है डिलीट कर रहे होती हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसका ख्याल रखना आप लोगों ने। अच्छा, चलें हम ना एक और चीज़ देखते हैं। सरफेस ऑपरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे सरफेस ऑपरेशन आ गया। तो यहाँ पे ना सरफेस ऑपरेशन में प्रॉपर्टी भी फिक्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपका पेज जो है सरफेस ऊपर आ रहा है, ठीक है, आप वो सबसे पहले वो दिखाना चाह रहे हैं, या ऐड बाउंड्री आप जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है आप ऊपर इनकी प्रॉपर्टी जो है इसको क्लिक करें, ठीक है। आप प्रॉपर्टी जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी चेंज करने के अंदर जो है सरफेस के ऊपर जो है चेंजेस आती हैं, ठीक है। सरफेस जो फ़र्ज़ करें मैंने जो है ऐड बाउंड्री ऊपर कर दी, तो जो है वो देखें आपने फ़ौरन जो है सरफेस ने जो है रिस्पॉन्ड किया है और कह रहा है कि अगर आपने चेंजेस करने हैं कि नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चेंजेस आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है अपनी जो बाउंड्री अपनी जो सरफेस की ऑपरेशन है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि अगर मैंने सरफेस ले लिया और सरफेस की प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मेरे पास ऑपरेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना डाटा क्लिप याद है आपको, कल मैंने जब आपको बताया था कि ब्रेक लाइंस या बाउंड्री किस तरह से ऐड होती हैं, तो उसके अंदर डाटा क्लिप की बात होगी। डाटा क्लिप बेसिकली क्या होता है, ठीक है। डाटा क्लिप में आप बाउंड्री पहले ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, सरफेस की क्या बाउंड्रीज होंगी, उन बाउंड्रीज के हिसाब से जो है डाटा फिर जो है अकोमोडेट होता है, या डाटा जो है उनके हिसाब से जो है एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको डाटा क्लिप की पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो है वो जो आपका सरफेस जो बने वो उस डाटा क्लिप के हिसाब से बने, यानी बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली जो है उनके अंदर डाटा जो है बाहर डाटा वो जो है क्लिप हो जाए, वो चला जाए या वो आ जाए, तो वो उससे क्या कर सकते हैं आप, जो ऐड बाउंड्री है इसको ऊपर आप लेके जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ना इसको नीचे ले गया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर रिपीट कर दिया, ठीक है। अब देखें अब होता क्या है, ठीक है, अब होता ये है कि यहाँ पे जाके ना मैंने, ठीक है, यहाँ पे जब देखें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो ऑपरेशन अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सबसे पहले आपने एक सरफेस पेस्ट किया, दूसरा सरफेस पेस्ट किया, तो आपके पास दो सरफेस आ गए। उसके बाद आपने जो है ऐड बाउंड्री जो है आपने जो है वो लगाई है, ठीक है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करें आपने पॉइंट्स ग्रुप होते हैं, तो आपके पॉइंट्स ग्रुप ऊपर सबसे ऊपर आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सरफेस बन रहा था और सरफेस के बाद आपकी जो है बाउंड्री क्लिप हो रही थी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल प्रोसेस, जो बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन दूसरा जो डाटा क्लिप में होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो है ये वाली बाउंड्री इसको मूव करके आप ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ले जाएं, ठीक है। आपने जो बाउंड्रीज ऑलरेडी फिक्स कर ली हैं, ठीक है, और बाउंड्री ऑलरेडी फिक्स करने के बाद जो है आप जो है डाटा को कॉल करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, वो जो बाउंड्रीज आपकी होती हैं वो बाउंड्रीज को सिविल 3D देखते हुए उसके हिसाब से जो उसका जो है डाटा ना उसके अंदर या बाहर, उसके अंदर या बाहर दोनों तरफ जो है जहाँ पे भी चाहिए होता है वहाँ पे उसको जो है डाटे को पेस्ट करती है या रखती है, ताकि सरफेस जो है उन्हीं एरियाज़ के ऊपर बने और उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको मलूज़ खातर रखा जाए। और ज़ाहिर है आपको पता है कि अगर जैसे मैंने कल भी एक्सरसाइज भी लास्ट वाली एक्सरसाइज में बताया था आपको कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो बड़े मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं, क्योंकि वो बेसिकली बता रही होती हैं कि आपके डाटा की जो एक्सटेंट है वो क्या होगी, कहाँ तक आपका जो है डाटा आएगा, ठीक है।
और इसके अलावा ना आपके पास बिल्ड ऑपरेशन भी यहाँ पे होता है, जिसमें कॉपी डिलीटेड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट आपने जो है वो डिलीट करनी है, या एलिवेशन जो आपने कोई एलिवेशन फिक्स करना है, ठीक है, एक्सट्रूड एलिवेशन ग्रेटर देन वो आपने कुछ करना है चेंजेस, तो यहाँ से ना आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो बिल्ड ऑपरेशन का तरीकाकार है उसको चेंज कर सकते हैं। डाटा जो है आपके पास डाटा ऑपरेशन ही आ जाता है, डाटा ऑपरेशन में यूज़ कंटूवर्स, ठीक है, आपने इस्तेमाल करने हैं नहीं करने, ड्राइंग ऑब्जेक्ट यूज़, पॉइंट सर्वे क्यूरीज, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं जब डाटा ऑपरेशन पे आप काम कर रहे होते हैं। अब इसमें देखें ना, इस सरफेस के अंदर ना मैंने कुछ बाउंड्रीज जो है फिक्स की हुई हैं। फ़र्ज़ करें ये बड़ी बाउंड्री है, ये बड़ी बाउंड्री है, ये बड़ी बाउंड्री है, और ये वाली बाउंड्री जो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बाद में याद आता है कि नहीं यार मैंने गलत बाउंड्रीज़ लगाई थी, तो मुझे यहाँ पे बाउंड्रीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि वो जितनी भी आपके पास इसके ना अलावा एक और चीज़ है जो ज़्यादा बेहतर रह सकती है, ताकि ऑटोमेटिकली जो खाली जगह बीच में आ रही हैं जिसमें डाटा नहीं होता, ठीक है, या अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अगर हम सरफेस को पिक कर लें और यहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाएं, तो यहाँ पे बिल के अंदर अगर आ जाए ना हम, तो यहाँ पे हमारे पास ना मैक्सिमम ट्रायंगल लेंथ होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऊपर जाके इसको नो से जो है यस कर दें, ठीक है, इसको यस कर दें यहाँ पे, और उसके बाद ना ट्रायंगल की हम ना लेंथ यहाँ पे दे सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो फिर सरफेस के अंदर उतनी ही ट्रायंगल बनाएगा। अगर फ़र्ज़ करें कोई पॉइंट जो है गलती से बाहर पड़ा हुआ डाटा से, तो फिर उसके अंदर जो ट्रायंगल नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो बाउंड्री है ना वो बाउंड्री जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर ना अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ना आपको एग्जैक्टली अगर ट्रायंगल की लेंथ का नहीं पता, तो यहाँ से जो है आप ट्रायंगल को मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे जाके आप कोई भी ट्रायंगल मेजर कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आपको ना यहाँ पे डिस्टेंस भी बता देगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिकली वो जो है वो लेंथ यानी उसे बड़ा रखना है, छोटा रखना है, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर लॉन्ग एक्सटीरियर ट्रायंगल आपके पास मौजूद होंगी, ठीक है, और आपने डिस्टेंस उस दिया होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि अगर फ़र्ज़ करें इतनी दूर को पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है डाटा ना सरफेस ना एक्सपेंड हो या सरफेस ना वहाँ तक जाए, ठीक है, तो फिर ये है कि आप वहाँ पे जाके ना इसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि सरफेस प्रॉपर्टी के अंदर जाके तो आप जो है बिल्ड के अंदर जो है यहाँ पे जाके आप वैल्यू दे सकते हैं, वो लेंथ बता सकते हैं जो भी आपकी ट्रायंगल की लेंथ होगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि वहाँ तक एक्सटेंड ना हो। तो ये था आज का लेसन। यानी मैं ये तो नहीं कहता कि ये जो है बहुत अच्छा इलाज है बाउंड्रीज़ का, ज़ाहिर है बाउंड्रीज़ आपको मार्क करनी पड़ती हैं, लेकिन यह है कि इस तरह से कहीं कहीं जो है वहाँ पे चीज़ें जो है अवॉइड की जा सकती हैं, और जो है इस तरह से जो है बाउंड्री को ना इमेजिनरी तौर पे या बाउंड्री को ना बाउंड्री तो नहीं बनती, लेकिन बाउंड्री की तरह की शक्ल बन जाती है कि अगर फ़र्ज़ करें ट्रायंगल की लेंथ ही जो है कम रखी हुई है और पॉइंट दूर पड़ा हुआ, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जगह खाली रहेगी, वहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं आएगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, और ज़रूर दूसरों तक ये पैगाम ज़रूर मैसेज शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।